से कुछ देर पहले अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि गज़ा का जो मामला पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी ख़बर है कि जिसमें कितने ही बेगुनाहों का खून बहा है, उस हवाले से एक अहम तरीन तकरीब हुई, अहम तरीन मुआहिदा हुआ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब कैदियों का तबादला हो चुका है, यानी एक हद तक, यानी कि गोया मुआहिदे पर अमल दरामद पर बाकायदा आगाज़ हो गया और मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत हो रहे हैं। इस पर तो हम बात करेंगे ही कि इसके क्या असरात होंगे, कितना देर पा होगा, अमन आएगा नहीं आएगा, इसराइल कायम रहेगा या नहीं रहेगा इस मुआहिदे पर या नहीं। लेकिन एक और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड मंजर भी देखने में आया जो कि वैसे तो पूरी दुनिया के हवाले से, लेकिन ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही गैर मामूली है और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। चाहे आप फ़रीक़ैन के नुक्ते नज़र से इत्तेफाक करते हों या इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मंज़र बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे, पहले इसराइल पहुँचे, वहाँ की पार्लियामेंट से ख़िताब किया, फिर मिस्र पहुँचे ताकि ये इस अहम तरीन तकरीब से ख़िताब करें, इसका सेहरा अपने सर बांधे कि ये मैंने ये सब कुछ मुमकिन कराया और उन्होंने ऐसा किया भी। और उसके बाद जब वो तमाम तर सरबराहान मुमलिकत से बात कर रहे थे तो एक तो शहबाज शरीफ साहब उनके बिल्कुल अक़ब में खड़े थे, और हालांकि अगरचे वहाँ पे और बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत भी मौजूद थे। और इस मौके पे जब तमाम ममालिक की क़यादत की बात कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की, लेकिन पाकिस्तान की जब क़यादत की बात की तो 2 काम उन्होंने वो किए जो उन्होंने बाकी किसी मुल्क के सरबराह के साथ या किसी मुल्क के अफवाज के सरबराह के साथ नहीं किए। एक तो उन्होंने जब पाकिस्तान की बात की तो आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, अगरचे आज मौजूद नहीं है लेकिन वो मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, देखिए। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here. तो ये तो उन्होंने कहा ही, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने एक और अजब काम किया, अनप्रेसिडेंटेड काम किया कि उन्होंने अपने अक़ब में खड़े शहबाज शरीफ साहब को कहा, अपनी जगह दी, अपना स्टेज छोड़ा, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप आइए और आप कुछ जुमले क्या कहना चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। बल्कि इससे पर उन्होंने भी कहा कि आप उनके बिहाफ पर, आसिम मुनीर साहब जो कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, आप उनके बिहाफ पे कुछ कहना चाहेंगे। इस पूरी तकरीब में ये तकरीब का डिकोरम ये बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही खिताब करना था, ना कि किसी और सरबराह मुमलिकत ने, और किसी और सरबराह मुमलिकत ने खिताब किया भी नहीं, माँ सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। और वो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने उनको दावत दी और कहा कि आप बात कीजिए। जो इस तरह की तकारीब होती है उसका प्रोटोकॉल और एक एक चीज़ बहुत मैनेज्ड और कैलकुलेटेड होती है। डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप एक तो वैसे ही अनप्रेसिडेंटेड काम करने के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे मामला ले गए वो, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कुछ इस अंदाज से दावत खिताब दिया। The Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. तो वुड यू लाइक टू से व्हाट यू सेड द अदर डे। आप मेरी जो गालिबन इशारे रिजर्व कर रहे थे कि आप जो मेरे हवाले से कह रहे थे या मेरी तौसीफ़ कर रहे थे, आप वो यहाँ कहना चाहेंगे और या आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे कहना चाहेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जब माइक संभाला तो उसके बाद अगेन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए पब्लिकली नामज़द करने वाला पाकिस्तान पहला मुल्क था। ज़ाहिर नोबेल इनाम अनाउंस हो गया है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में अनाउंस होता है, दिसंबर के पहले हफ्ते, दिसंबर की 10 तारीख को मिलता है जब अल्फ्रेड नोबेल की बरसी होती है, नॉर्वे में मिलता है, लेकिन उसकी नामजदगी 31 जनवरी को फाइनल हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हलफ ही उन्हीं दिनों में लिया था। तो बहरहाल इस साल तो उनको इनाम नहीं मिला, और शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो कि वो उनकी नाम जब भी जो भी उन्होंने अपने तौर पर जो भी कारनामे अंजाम दिए हैं, जंग रुकवाई जिसको बार बार तस्करा भी करते हैं, सारे मामला बहुत बात के जनवरी के महीने में नाम फाइनल हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आज पहला मुल्क दोबारा बन गया जिसने अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ों के पुल बांधे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ही इज़ अ मैन ऑफ पीस, ये अमन के हामी हैं, ये अमन के दाई हैं, इनकी वजह से दुनिया में अमन हो रहा है और हम एक बार फिर इन्हें नामज़द करते हैं, नोबेल अमन के हकदार समझते हैं, मैंने अमन के नोबेल प्राइज़ के हकदार समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफ़ और नोबेल प्राइज़ नामज़दगी के हवाले से ये कहा। Well, I would say today is one of the greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out,
to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions. First, stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ आप दुनिया को आपकी ज़रूरत है, अमन के लिए आपकी काविशें हैं, और आपने जंगें 7 और फिर अब 8वीं जंग, ये गज़ा वाली 8वीं रुकवाई है, और इससे पहले भी आप 7 जंगें रुकवा चुके हैं। और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान भारत जंग का मामला भी था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार जब अपनी जंगों का तस्करा कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने हु नोज़, ये 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आती हैं तो क्या नहीं होता, मैंने इस सब को भी रुकवाया, इसका वो सेहरा अपने सर बांधते हैं। और पाकिस्तान का भी इस बारे में मौक़िफ़ यही कि अमेरिकी इंटरवेंशन से वो जंग रुकी। भारत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। भारत कहता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, तो हमने अपने तौर पे, या उनका जो भी इसके उससे हट के एक तफसीली एक मौक़िफ़ है। लेकिन आज फिर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर इस जंग का तस्करा किया और पाक भारत जंग रुकवाने के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप की इन अल्फाज में तारीफ़ की। Who knows? India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level who would have lived to tell what happened. तो ये सारी की सारी सूरत हाल रही। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतना अच्छा लगा ये खिताब कि उन्होंने खिताब के बाद कहा कि मैं तो ये तवक्को ही नहीं कर रहा था कि आप ये सब कहेंगे, और मतलब यानी अब क्या करें, बस अब ख़त्म करें, बस सारी बात तो हो गई, बस मैं क्या कहूँ इसके बाद अब। सो डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ साहब के खिताब पर रद्दअमल ये था। Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. और ज़ाहिर है वहाँ पर गज़ा से और बहुत सारी आम खबरें